हेलो बच्चों। सबसे पहले तो फिजिक्स की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम हमारे 11th की फिजिक्स का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम डिफाइन करेंगे कि साइंस क्या है, क्योंकि हमारा जो फिजिक्स है वो बेसिकली किसका पार्ट है? साइंस का पार्ट है। ठीक है, तो साइंस क्या है? साइंस एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है। क्या है? ऑर्गेनाइज नॉलेज है। जैसे ऑर्गेनाइज नॉलेज कैसे? एग्जाम्पल, जैसे आपने बचपन में सबसे पहले काउंटिंग सीखी होगी, 1 2 3 4 ऐसे। उसके बाद आपने उसके ऊपर क्या शुरू किया? ऑपरेशन लगाने शुरू किए, वो सीखे। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड, वो सब सारे क्या है? ऑपरेशन है, उनको यूज करना सीखा। उसके बाद फिर आपने क्या सीखा होगा? परसेंटेज निकालनी सीखी। उसके बाद आपने बोर्ड मास सीखा होगा। फिर आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए होंगे। उसके बाद फिर लेट्स से जैसे अभी करके आप ट्रिग्नोमेट्री सीखी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री पहले ट्रिग्नोमेट्री सिखाई फिर उसके बाद आपने नंबर सिस्टम सीखा हुआ, नहीं। एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप आगे बढ़े हैं। ये क्या है? साइंस है। और एग्जांपल लीजिए, क्या है? जब जैसे अर्थ बनी, लोगों ने सोचना शुरू किया, ह्यूमन बीइंग ने। ठीक है, नए नए आइडियाज दिए, उन्होंने देखा दिन से रात हो रही है। एग्जाम्पल लिया कि ये ऐसा हो रहा होगा कि अर्थ आपकी स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, और जो आपका सन है वो इसके चारों तरफ क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। उन्होंने अपने स्टूडेंट को बताया और कहीं पे नोट डाउन किया और वो चले गए। ठीक है, अब क्या हुआ? उनकी जो स्टूडेंट थे, उन्होंने उनके टीचर की नॉलेज को यूज किया और उन्होंने फिर अलग अलग चीजें ऑब्जर्व की। उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है कि अर्थ आपकी चक्कर लगा रही हो और सन आपका क्या हो? स्टेशनरी हो। उन्होंने भी चीजों को क्या किया? नोट डाउन किया। ठीक है, फिर वो भी चले गए। फिर उनके स्टूडेंट आए। ठीक है, उन्होंने क्या किया? दोनों जनरेशन, जो पहले वाले टीचर थे और उसके बाद जो दूसरे टीचर हुए, सेकंड जनरेशन, उनकी नॉलेज का यूज करके आगे से सोचना शुरू किया। ये नहीं कि जो थर्ड जनरेशन थी उन्होंने बिल्कुल जीरो से सोचना शुरू किया होगा, नहीं। उन्होंने कहाँ से शुरू किया? जहां तक वो सोच चुके थे पहले वाले, उनके बाद उन्होंने क्या किया? सोचना शुरू किया। तो हर चीज को लिखा जा रहा था, हर चीज के बारे में सोचा जा रहा था, हर चीज का रीजन दिया जा रहा था। ये क्या था? एक ऑर्गेनाइज तरीका था। और जो भी काम ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए वही क्या है? साइंस। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स आपको पता है एक पार्ट है साइंस का। जैसे साइंस के बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स में हम पढ़ेंगे नेचर के बारे में, और नेचर में जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं, नेचुरल फिनोमिनाज हो रहे हैं, उन सब के बारे में। जैसे बारिश हो रही है, बारिश हुई, नेचर का एक पार्ट है। ये क्यों हो रही है, इसका रीजन क्या है, वो हम देखेंगे साइंस। ठीक है, फिजिक्स में। ओके, उस इंसान था, उनके घर के पास कोई नदी ऐसे फ्लो कर रही थी। उन्होंने देखा कि ये लेफ्ट टू राइट चल रही है। उन्होंने सोचा नेक्स्ट डे कि शायद ये राइट टू लेफ्ट चले। वो पूरी जिंदगी देखते रहे, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट जा रही थी नदी। इसका क्या रीजन है? ये भी नेचर का पार्ट है, तो उन्होंने स्टडी की होगी। ठीक है, किसी ने देखा कि बारिश के जस्ट बाद अगर सूरज आ जाता है, अगर सूर्य की किरणें हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये भी किसका पार्ट है? नेचर का पार्ट है। इसकी स्टडी किस में करेंगे? फिजिक्स में करेंगे। ठीक है, और एग्जांपल लीजिए, आपने देखा पेड़ है वो बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत उसकी हाइट हो चुकी है, स्टिल अभी भी उसके सबसे टॉप वाली जो पत्ती है वो अभी भी क्या है? हरी है। मतलब उसके पास अभी भी क्या जा रहा है? पानी जा रहा है। बट हमने देखा पानी तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। पेड़ में ऐसा क्या है कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है? इसकी स्टडी किस में करेंगे? साइंस में करेंगे। ठीक है, तो ये और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये जो पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन है, ये बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड, ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऐसी बात भी नहीं, अगर हम अब इसको क्या करेंगे? स्किप करेंगे तो ये आगे नहीं आएगा। ये स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ साथ आता जाएगा। ठीक है, तो जैसे लॉकडाउन के चक्कर में पहले बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, तो ये जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है वो हम साथ के साथ पढ़ते रहेंगे। इसमें इसे पेपर में कुछ नहीं आएगा, और ऐसा नहीं कर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपको आगे वाला समझ में नहीं आएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम ये इस पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो मेन कंसर्न है हमारे साथ सिलेबस का, हम वहां पे चलते हैं। वो क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो अब वो देखते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक करेक्टरिस्टिक है किसी भी मटेरियल की, करेक्टरिस्टिक, खासियत, उसका गुण, ठीक है। किसी में गुण ज्यादा होगा, किसी में गुण क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक करेक्टरिस्टिक है, क्या है, करेक्टरिस्टिक है किसी भी मटेरियल की। वो उसमें करेक्टरिस्टिक कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। वो करेक्टरिस्टिक क्या है, मिजरेबल है, क्या है, मिजरेबल, यानी कि हम उसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। मिजर का मतलब क्या होता है, माप सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, किसी भी मटेरियल की वो करेक्टरिस्टिक है जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से एक ये है डस्टर है, ठीक है। जैसे मैंने मेरे हाथ के ऊपर डस्टर रखा, इसने इसको क्या किया होगा, नीचे प्रेस किया होगा, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, इसी हाथ पे क्या रखा, मार्कर रखा, ठीक है, इसने भी प्रेस किया होगा, ठीक है। हालांकि इसने मेरे हैंड को कम प्रेस किया, इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, डस्टर के कंपैरिजन में, यानी कि प्रेस करना इनकी क्या है, करेक्टरिस्टिक है, क्या है, करेक्टरिस्टिक है। डस्टर मेरे हैंड को ज्यादा प्रेस करता है और जो मार्कर है वो मेरे हैंड को क्या करता है, कम प्रेस करता है। यानी कि इनमें कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक है दोनों में जिनकी वजह से मेरा हाथ क्या हो रहा है, प्रेस हो रहा है, ठीक है। डस्टर में वो करेक्टरिस्टिक क्या है, ज्यादा है, और मार्कर में वो करेक्टरिस्टिक क्या है, कम है, ठीक है। एक ये करेक्टरिस्टिक है, इसका हम नाम देखेंगे क्या होगा वो बाद में। सिमिलरली अब ये कैप है, जैसे ये कैप मैं लेके आया, इसने ये इन दोनों फिंगर्स के बीच में आ गई, ठीक है, ये किसकी करेक्टरिस्टिक है, मैं इसको रख ऐसे निकाल दिया। अब मैं डस्टर लेके आया, ऐसे रखा, क्या ये डस्टर इसके अंदर आया, इन दोनों फिंगर्स के बीच में आया, नहीं आया। हमें क्या करना पड़ा, अपने फिंगर्स को ऐसे ओपन करना पड़ा, ये डस्टर इतने के बीच आया। तो इस कैप में और इस डस्टर में एक नई कैरेक्टरिस्टिक हमें देखी। वो कैरेक्टरिस्टिक कैसे, ऐसे हम देख रहे थे उसको, ये कम कैरेक्टरिस्टिक है और ये क्या है, ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक का भी क्या रखा हमने, नाम रखा, ठीक है। इसी तरह हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और वो क्या थे, एक दूसरे से अलग थे, ठीक है। तो अब करना था इन कैरेक्टरिस्टिक का क्या रखना था, नाम रखना था। जैसे ये था प्रेस वाला केस था, इसने ज्यादा प्रेस किया मेरे हैंड को और इस मार्कर ने कम प्रेस किया। तो किस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, इनके मास की वजह से, किसकी वजह से, मास की वजह से। तो इनके अंदर क्या है, मास एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मास। उसको वेट ले लेते हैं, मास को अगर जी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आगे आपके फॉर्मूले आएंगे। तो इसमें क्या होगा, वेट, किसी बॉडी का वेट ज्यादा होगा, किसी बॉडी का वेट क्या होगा, कम होगा। अगर आप एक किलो का यहाँ पे हम वेट रख देंगे तो वो क्या करेगा, हैंड को प्रेस करेगा, ठीक है। अब 2 kg का हम वेट लेके आए, वो रख दिया, तो 2 kg वाला ज्यादा प्रेस करेगा, यानी उनके वेट की वजह से हमारे हैंड पे क्या आ रहा है, प्रेस आ रहा है, फील कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके। तो एक कैरेक्टरिस्टिक आई, इसका नाम क्या है, मास, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल लिया था कि ये जो कैप थी वो इतनी जगह के अंदर आ गई और जो डस्टर था इतनी जगह के अंदर नहीं आया, वो इतनी जगह के अंदर आ, ये नई कैरेक्टरिस्टिक थी जिसका नाम हमने क्या रखा, लेंथ, क्या रखा, लेंथ, ठीक है। किसी में लेंथ क्या थी, कम थी, किसी में ये जो कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो लेंथ थी वो क्या थी, ज्यादा थी। इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आती गई जिसके हम अलग अलग नाम रखते गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, ढेरों कैरेक्टरिस्टिक होगी, बहुत सारे नाम हो गए और सबको याद रखना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, क्या हो, कम से कम कैरेक्टरिस्टिक हो, ताकि हम सारी चीजों को क्या कर सकें, आसानी से पढ़ सके, उनकी क्या कर सके, स्टडी कर सकें। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहां से यहां तक की इस रूम की, इसको क्या बोल दिया, लेंथ बोल दिया, क्या बोल दिया, लेंथ बोल दिया। उस डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, विड्थ बोल दिया। और ग्राउंड से छत तक के डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, हाइट बोल दिया। 3 कैरेक्टरिस्टिक होगी, बट ये बेसिकली क्या है, ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों भाई, ये भी तो क्या है, लेंथ है। इसको भी बेसिकली अगर देखें, नाम तो हमने विड्थ दे दिया है, तो ये भी लेंथ ही, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और ये भी बेसिकली है तो लेंथ ही, हमने बस लेंथ की डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे डायरेक्शन को चेंज किया, ये डायरेक्शन थी लेंथ थी, ये डायरेक्शन होते ही हमने क्या बोल दिया, विड्थ हो गया। है तो ये लेंथ ही, बट हमने उन लेंथ की क्या कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी। बट बेसिकली ये क्या है, लेंथ है, ठीक है।
ठीक है, किसी ने पूछा कि भाई ठीक है आप अपने घर से बाजार जाओ, मैंने पूछा कि ये क्या बन गया, भाई यहां से बाजार गए, वो क्या है, डिस्टेंस हो गया, एक नई क्वांटिटी आ गई, भाई हमें तो ये भी याद करनी, बट बेसिकली ये क्या है, नई क्वांटिटी नहीं है, ये भी तो बेसिकली क्या है, ये भी तो क्या है, लेंथ ही तो है। यानी कि दो पॉइंट्स के बीच का जो ये सेपरेशन है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। अब इस सेपरेशन को आप ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, आप ऐसे ले लीजिए, यहां से आप बाजार चले जाइए, यहां से आप दिल्ली चले जाइए, यहां से आप मुंबई चले जाइए, वो सब क्या है तो वो लेंथ ही, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के का क्या ले रहे हैं, सेपरेशन ले रहे हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, लेंथ बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें चीज ये समझ में आई ना कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक फिजिकल क्वांटिटी से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये क्वांटिटी है, इसका कुछ मास होगा, ठीक है, लेट्स से इन्होंने प्रेस किया मेरे हैंड को, ठीक है, अब इससे छोटी क्वांटिटी, लेट्स से ये कैप थी, हम इसको लेके आए, लेट्स से ये आयरन की कैप हो, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, आयरन की कैप हो, इस इतना छोटा साइज है, इसके कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने मेरे हैंड को बहुत ज्यादा प्रेस कर दिया होगा, ठीक है, तो क्या हुआ भाई, लेंथ तो छोटी है, फिर भी इसका मास क्या है, ज्यादा है। तो यहां से एक बात समझ में आई कि मास का और लेंथ का कोई लेना देना नहीं है, बेशक चाहे लेंथ छोटी हो, फिर भी उसका मास क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो हमें ये देखा कि जो लेंथ है और जो मास है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो खुद ब खुद एक क्या है, कंप्लीट क्वांटिटीज है। मास भी खुद ब खुद एक कंप्लीट क्वांटिटी है, आपकी लेंथ भी खुद ब खुद एक क्या है, कंप्लीट क्वांटिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम की। आज हमारा क्या है, मास लेट से 60 kg है, कल क्या पता ज्यादा हो जाए, लेट से 62 kg हो गया, तो मेरे मास की वजह से टाइम में चेंज होगा, नहीं होगा। तो यहां से देखा कि टाइम भी एक नई फिजिकल क्वांटिटी, हम इसको मेजर कर सकते हैं, क्लॉक से करते हैं, अपनी वॉच से करते हैं, ठीक है ना। तो टाइम भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और इसका ना मास के ऊपर कोई लेना देना है, ना लेंथ के ऊपर कोई लेना देना है, ये खुद ब खुद एक क्या है, कंप्लीट क्वांटिटी है। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में बांट दिया ऐसे करके। एक तो क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी और के ऊपर डिपेंड ना करे, वो खुद ब खुद एक कंप्लीट क्वांटिटी हो, जिसको हम किसी और चीज में एक्सप्लेन ना कर पाए, ना दूसरी चीजों में क्या कर सके, तोड़ सके। जैसे मास को आप लेंथ में तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। लेंथ से हम टाइप बना सकते हो, टाइम नहीं बना सकते, ठीक है। टाइम से मास बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ खुद के ऊपर ही डिपेंड करे, दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड ना करे, ऐसी क्वांटिटीज को बच्चा पार्टी हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब एक क्वांटिटी हमने बोला डिराइव्ड क्वांटिटी है, एक क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटी की, जिसका नाम क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब वो देखते हैं। डिराइव्ड का मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटीज जो हम किससे बनाएंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनाएंगे। अब इन दो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंगे, उनका कभी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कभी हम डिवीजन कर देंगे, ऐसा कर करके हम क्या बनाएंगे, एक अलग से एक क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। उन डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एरिया लिया, क्या लिया बच्चा पार्टी, एरिया। एरिया क्या है, आसान सा एग्जांपल है, देखें एरिया क्या है, लेंथ इनटू विड्थ, बट विड्थ भी तो क्या है, लेंथ ही है, अभी बताया था। तो यहां से क्या हो गया, एल स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। तो एरिया क्या बन गया, एल इंटू एल, ये नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई, क्योंकि इसमें क्या है, दो एल है, ठीक है। यानी हमने दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज किया और हमने क्या बना लिया, एक नई क्वांटिटी बना ली, एरिया। किसकी हेल्प से, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से। तो ये कौन सी क्वांटिटी बन गई, अब ये फंडामेंटल नहीं रही, एरिया क्या बन गया, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बन गई। क्या बन गई, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं स्पीड का। स्पीड का तो फॉर्मूला आपको याद होगा, होना भी चाहिए, आपने 10th की है, पूरी तो नहीं हो पाई, अभी भी लटकी हुई है बीच में, चलो फिर भी मैं मानता हूं कि आपने कर ली, आपने पूरी साल पढ़ा तो आपने कर ली। स्पीड है, स्पीड है बच्चा पार्टी, वो क्या है, डिस्टेंस
पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम ही तो लिखते थे, और डिस्टेंस क्या है अभी बताया था, लेंथ है, और ये क्या है, टाइम है। ठीक है, अब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज ली, एक लेंथ ली और एक क्या लिया, टाइम लिया, दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इन दोनों को डिवाइड करने से एक नई क्वांटिटी आई, और वो क्या है, स्पीड। अब स्पीड क्या है, डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है और टाइम के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो अब ये स्पीड जो है वो क्या बन गई आपकी बचा पार्टी, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है ना। ओके, और एग्जांपल है डेंसिटी है। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो डेंसिटी है वो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है, मास और वॉल्यूम। वॉल्यूम भी किससे बनता है, लेंथ से। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, 3 बार लेंथ की मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो बच्चा पार्टी ऐसा क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि हमारे पास अब फंडामेंटल और डिराइव्ड का दोनों का डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। घबराइए मत, शुरू में लगेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो कंसंट्रेशन बनाए रखिए, संयम रखिए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमें पता चल गया दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज क्लासिफिकेशन है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तो क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, 7 क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। उनका नाम क्या है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप डिफाइन कर सकते हो इसमें, नहीं कर सकते ना। मास का मतलब एक छोटी क्वांटिटी हो, एक बड़ी क्वांटिटी हो, उसका उसके टेम्परेचर के ऊपर क्या मतलब है, कुछ नहीं है। कोई हॉट होगी कोई कोल्ड होगी, वो तो टेम्परेचर के हिसाब से होगी। एक है लुमिनस इंटेंसिटी, चमक। अब चमक क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 तो आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये 2 प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल ये आपके क्या हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। कैसी हैं, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो हमारे पास बचा पार्टी 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी, जिसको हम दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं तोड़ सकते। फंडामेंटल क्वांटिटी को, एक फंडामेंटल क्वांटिटी को दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी में ना तो हम तोड़ सकते, ना दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी से कोई फंडामेंटल क्वांटिटी बनाई जा सकती। वो खुद ब खुद में क्या है, कंप्लीट है। और हमारे पास क्या है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल कहां पे होगा, 2 डायमेंशन में यूज होगा, और सॉलिड एंगल कहां पे होगा, 3 डायमेंशन में। ठीक है, अब हम हमारी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजों में क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, आप मेरे पास आए 2 स्टूडेंट, आपने कहा कि एक स्टूडेंट ने कहा कि परसों बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कि दूसरे स्टूडेंट ने कहा नहीं नहीं कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ठीक है, उनमें क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो उन्होंने पूछा कि सर कल ज़्यादा गर्मी थी या परसों ज़्यादा गर्मी थी। मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम क्या है, थर्मोमीटर है। मैंने क्या किया था, दोनों दिनों की क्या लिया था, टेम्परेचर लिया था। ठीक है, तो लेट्स से परसों 46 डिग्री सेल्सियस था और कल क्या था, 45 डिग्री सेल्सियस था। तो उस मेजरमेंट की हेल्प से, उस थर्मोमीटर में जो भी रीडिंग्स ली उसकी हेल्प से मैंने बता दिया कि ना कल ज़्यादा गर्मी नहीं थी, परसों ज़्यादा गर्मी थी। तो उनका झगड़ा क्या होगा, सॉल्व हो गया, क्योंकि मेरे पास क्या था, प्रूफ था। और प्रूफ किसका था, मेजरमेंट की हेल्प से हमने प्रूफ दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ, किसी ने खेत बांट लिए थे, तो कहा, किसी ने कहा कि तेरी जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दूसरे ने कहा ना यहाँ से लेकर यहाँ तक है तेरी जगह। तो उनमें क्या हो गया, झगड़ा हो गया। ये झगड़ा कैसे सोल्व हो सकता था, मेजरमेंट की वजह हेल्प से। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी है हमें क्या करना, उनको मेजर करना है। और फिजिकल क्वांटिटी में क्या मेजर करेंगे, उनकी वो कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मास उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, लेंथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, टाइम। उसके लिए हम मेजरमेंट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि लेट्स से हमने फंडामेंटल क्वांटिटी मास लिया। ठीक है, 2 बॉडीज का मास, हमने कहा इस बॉडी का मास क्या है, कम है, इस बॉडी का मास क्या है, ज्यादा है। हम ये नहीं चाहते कि हम ये कहते रहे कि ये ज्यादा है ये कम है। हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि कितना मास है, एग्जैक्टली इसकी वैल्यू कितनी है। उसको, उस मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए।
क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, हर फिजिकल क्वांटिटी को जिसको भी हम मेजर करना चाहते हैं, हम उसका क्या ले लेंगे, उसकी एक यूनिट को मेजर करने के लिए हम एक क्या कर देंगे, एक स्टैंडर्ड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को क्या कर सकते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते, जो स्टैंडर्ड सेटअप हो गया वही रहेगा। ठीक है, आप हम और सब उस स्टैंडर्ड को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि लेंथ को अगर एक यूनिट लेंथ को अगर मापना है तो इसके लिए स्टैंडर्ड क्या है, ये है। ठीक है, और पूरी दुनिया उसको क्या करेगी, मानने की। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम एक यूनिट को डिफाइन करें, क्यों, लेट्स से हम यहाँ पे गए, हम यहाँ बाजार से क्या लेके आए, कपड़ा लेके आए। ठीक है, वो हमने कहा कि भाई हमें क्या चाहिए, दादाजी के लिए धोती चाहिए। ठीक है, कपड़े वाले ने पूछा कि कितनी धोती दूं मैंने कहा कि 8 हाथ की धोती दे दीजिए, 8 हाथ। ऐसे ऐसा मेजर किया, 8 हाथ की धोती। ठीक है, मैं दादाजी के पास ले आया, मैं कहीं फिर बाहर चला गया। ठीक है, वहां से धोती ले आया, वहां से भी उन्होंने पूछा कितनी धोती चाहिए, मैंने कहा कि 8 हाथ की धोती दे दीजिए। ठीक है, जो उसका ओनर होगा शॉप का, किसी का हाथ छोटा होगा, किसी का हाथ क्या होगा, बड़ा होगा। अब दादाजी ने कहा कि यार तू अब की बार तो छोटी धोती लेके आया है। मैंने बोला ना ना दादाजी, छोटी धोती तो नहीं लेके आया। बोला ना ये छोटी धोती है। फिर मैं उसके साथ क्या किया, उस ओनर के साथ जाके मैं लड़ के आया। ठीक है, ये लड़ाई किस लिए हुई, क्योंकि पहले हमने कोई अच्छा सा स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं किया था। जो लेंथ थी, जैसे मैंने कहा कि 1 हाथ की धोती, 8 हाथ की धोती दे दीजिए, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है, किसी का हाथ ज्यादा है, छोटा है, किसी का हाथ बड़ा है, सब में यूनिफिकेशन तो नहीं हुई, हर किसी में सेम यूनिट तो नहीं आई। तो इसको इरेडिकेट करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं हर फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। यूनिट क्या है, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। यूनिट क्या है, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। यूनिट यानी कि 1, एक पार्ट को मापेंगे, वो एक पार्ट क्या बन जाएगा, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यूनिट। ये क्या है, यूनिट क्या है, मेजरमेंट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। और साथ ही ये क्या है, एक तो क्या है, मेजरमेंट है, और साथ ही ये क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। यूनिट कैसी है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। स्टैंडर्ड का मतलब है एक स्टैंडर्ड सेटअप कर दिया है, इस स्टैंडर्ड को सारी दुनिया को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, ताकि कहीं ना हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में गड़बड़ ना हो। तो यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को हम क्या देंगे, नाम दे देंगे, पर्टिकुलर नाम। अगर लेंथ है, उसकी यूनिट को हम नाम देंगे लेट्स से मीटर। अब मास की यूनिट को हम लेट से क्या दे देंगे, नाम, किलोग्राम दे देंगे। ठीक है, टाइम की यूनिट को हम नाम दे देंगे, स्टैंडर्ड यूनिट को सेकंड दे देंगे। ठीक है, हर फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट का नाम क्या देंगे, अलग अलग देंगे। तो हर यूनिट का क्या होगा, एक पर्टिकुलर नेम भी होगा। तो यूनिट बेसिकली बच्चा पार्ट क्या है, यूनिट किसी भी मेजरमेंट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करने के लिए, उसके एक पार्ट को मापने के लिए हमने क्या तैयार कर दिया, एक स्टैंडर्ड तैयार कर दिया। क्या तैयार कर दिया, स्टैंडर्ड। और इस स्टैंडर्ड को पूरी दुनिया को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा सर। ठीक है, तो और हर फिजिकल क्वांटिटी, हर फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए हमारी यूनिट का नाम क्या होगा, अलग अलग होगा। लेंथ के लिए ये यूनिट अलग होगी, लेंथ के एक पार्ट को मापने के लिए अलग यूनिट होगी, मास के एक पार्ट को मापने के लिए अलग यूनिट होगी, टाइम के एक पार्ट को मापने के लिए अलग यूनिट होगी। ठीक है, हर फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट का नाम क्या होगा, अलग अलग होगा, पर्टिकुलर नाम होगा। ठीक है, इस यूनिट की एक खास बात होनी चाहिए कि ये टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ और प्लेस के साथ वेरी नहीं करनी चाहिए। यानी कि अब ये नहीं कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा मीटर अलग है, अब यहां से दिल्ली चले जाए, वहां का मीटर क्या होगा, अलग होगा। प्लेस बदल दिया तो हमारा मीटर का जो डिस्टेंस का जो यूनिट था मीटर, वो क्या होगा, चेंज होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पे जो 1 किलोग्राम का मास है, वही 1 किलोग्राम का मास क्या होना चाहिए, बाहर किसी कंट्री में भी होना चाहिए। अब कहीं बाहर जाके कहें कि 1 किलोग्राम हमें क्या दे दीजिए, जैसे शुगर दे दीजिए। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, यहां भी 1 किलो का उतना ही मतलब होना चाहिए, बाहर भी 1 किलो का वही मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो जो अपनी यूनिट है वो क्या है, ना टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए, ना प्लेस के साथ, ना आपका टेम्परेचर के साथ, ना प्रेशर के साथ। कि ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी कंडीशन क्यों ना हो, हमारी यूनिट की जो हमने स्टैंडर्ड तैयार किया है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब भाई हमने यूनिट के बारे में पढ़ लिया, यूनिट क्या होंगी,
बट उस यूनिट की कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, खासियत होनी चाहिए उसकी, कि उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो जाके क्या बनता है, एक स्टैंडर्ड बनता है। पहली जो इसकी करेक्टरिस्टिक है यूनिट की, क्या है, इसकी वैल्यू जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज तो हम 1 मीटर को इतना मान रहे हैं, आज से 10 साल के बाद मीटर इतना हो जाएगा ना। अगर आज इतना है तो 100 साल के बाद भी मीटर क्या होगा, इतना ही होगा। टाइम के साथ इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये क्या है, इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है, पहली खासियत है यूनिट की। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि ये टाइम के साथ, अगर हमने आज ठीक है बना के रख दिया, ये टाइम के साथ ये क्या नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल इस क्या है, लेट से हमने कोई वही मीटर स्केल बना लिया, ठीक है, हमने उसको हम यूज कर रहे हैं, 1-2 साल के बाद उसके ऊपर क्या लग गया, जंग लग गया, रस्ट लग गया, ठीक है। रस्ट की वजह से आपको पता है वो क्या है, आयरन का पीस जो है वो क्या हो जाता है, वहां से खराब होकर उसकी लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले मीटर इतना था, रस्ट लगने के बाद इतना रह गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि इससे भी क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी हमारे मेजरमेंट में, ठीक है। तो टाइम के साथ आपकी जो यूनिट है, जो भी आपने यूनिट प्रिपेयर कर ली है, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होनी चाहिए, वो एज इट इज रहनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी। जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है बच्चा पार्टी यूनिट की, वो क्या है, एग्जांपल लेते हैं। किसी ने पूछा कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, एक यूनिट पूछ ली 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, हमें बता दिया गया कि नॉर्मल प्रेशर पे जब भी आपका वाटर बॉईल करना शुरू कर देगा, नॉर्मल प्रेशर पे जब भी आपका वाटर क्या कर देगा, बॉईल होना शुरू कर देगा, उसी को हम क्या बोलेंगे कि ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इंडिया में पूछा किसी ने, बॉईल करके दिखा दिया, नॉर्मल प्रेशर था कि ठीक है भाई ये 100 डिग्री सेल्सियस, जहां पे पानी उबलना शुरू कर दिया, ठीक है। वही बंदा कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया लेट से, वहां भी किसी को कहा कि अब तू बता कि 100 डिग्री सेल्सियस क्या है। उसने भी क्या कहा, ठीक है मेरे को पता है 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, इस यूनिट का पता है। तो उसने भी क्या किया, नॉर्मल टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉईल करके दिखा दिया, और उसने कहा कि अब वाटर बॉईल होना शुरू हो गया, और मैंने पढ़ा था कि ये क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या किया, जो यूनिट थी 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, उसको रिप्रोड्यूस किया, कहां पे, इंडिया में भी, और कहां पे, इंग्लैंड में भी, जहां उसकी जरूरत थी, और जब उसकी जरूरत थी हम उसको क्या कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक अच्छी यूनिट की खासियत है, ठीक है भाई। और इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी ने पूछा कि ठीक है भाई 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, ठीक है। मैं आइसक्रीम थी मेरे पास, मेरे स्टूडेंट्स को मैं बोला कि भाई इसको टच करके देखो, ऐसा फील करो कि ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मेरे स्टूडेंट चले गए, उन्होंने फिर उनमें बात होगी, सर ने बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ठीक है। वो बोले कि चलो दोबारा से देखते हैं 0 डिग्री से। उनके पास भी फ्रीजर कोई वो रखी थी, वो आइसक्रीम रखी थी, उन्होंने उसको टच किया कि ये 0 डिग्री सेल्सियस, सर ने कहा था आइसक्रीम थी। दूसरे ने टच किया, ना वो ज्यादा ठंडी थी जो सर के पास थी, वो 0 डिग्री सेल्सियस, ये नहीं है, ठीक है। वो मेरे पास आए दौड़ते हुए कि सर 0 डिग्री सेल्सियस क्या है। तो मैंने तो रेफरेंस किसका दिया था, मेरी आइसक्रीम का रेफरेंस दिया था, तब तक मैं उसका आइसक्रीम को क्या कर चुका हूं, खा चुका हूं, तो जो मैंने स्टैंडर्ड मानना था वो तो खत्म हो गया। अब उसको हम क्या नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो क्या है, एक गलत रेफरेंस दिया था मैंने, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, हमें ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड मानना है, ऐसी कोई यूनिट माननी है जो उसको हम इजीली क्या कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, जब भी और जहां भी उसकी क्या हो, जरूरत हो। तो ये क्या है, हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो इंपॉर्टेंट है, इसकी सुनिए ध्यान से, कि जो आपका यूनिट होना चाहिए वो एक एप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए, ना तो वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ना वो ज्यादा छोटा होना चाहिए। जिस भी चीज को मेजर करने है उसके करना है, जिस भी चीज को आपको क्या करना है, मेजर करना है, उसके हिसाब से ही आप क्या करोगे, यूनिट का चुनाव करोगे, यूनिट को क्या करोगे, चूज करोगे। जैसे अगर हमें सब्जी लेके आनी है, रोज हम सब्जी लेके आते हैं, तो हम क्या करते हैं, किलो के हिसाब से लेके आते हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसे कर लेके आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक यूनिट ले ली, किलोग्राम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ट्रक में बहुत ज्यादा सामान भरना है, जैसे कंस्ट्रक्शन का सामान है, जैसे रेती है या बर्जर है आपका, ठीक है।
उसको भरना है। तो वो तो हम किलो के हिसाब से नहीं माप सकते, उसको हम कैसे मापते हैं? क्विंटल के हिसाब से, क्विंटल या टन के हिसाब से, ठीक है ना। तो क्या हो गया, अब इतनी बड़ी क्वांटिटी जब हमें वो कंस्ट्रक्शन का सामान लेके आना था तो हम यूनिट किलोग्राम तो यूज नहीं कर सकते, वहां पे क्या करेंगे, क्विंटल या टन ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। अब सब्जी के लिए हम टन वगैरह यूज नहीं कर सकते, हम वहां पे क्या यूज करते हैं, किलोग्राम यूज करते हैं। 5 किलोग्राम चाहिए, ठीक है भाई, किलो किलो के 5 ऐसे वेट रख लिए और ये क्या होगी, 5 किलोग्राम होगी, ठीक है। तो जैसे ही हमें मेजरमेंट करनी है सिचुएशन के हिसाब से, हम अपनी यूनिट को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। किसी अलग मेजरमेंट के लिए हम अलग यूनिट, किलोग्राम जब लेना था किलोग्राम लिया, ठीक है। और जब आपने क्विंटल या टन लेना था तो जब आपने वो लिया। तो जब भी आप क्या यूनिट का चूजन करोगे, यूनिट को चूज करोगे, तो वो उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर चूज होना चाहिए, प्रॉपर उसका क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से, अप्रोप्रिएट साइज। ना तो सिचुएशन के हिसाब से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए क्वांटिटी, ना छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे लेट्स से मेरे को इस मार्कर का मेजरमेंट करना है, इस मार्कर को मेजरमेंट करना है, और साथ ही साथ मेरे को क्या करना है, मेरे घर से और बस स्टैंड का मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो मैं मेरे घर से बस स्टैंड का मेजरमेंट तो किस में करूंगा, किलोमीटर यूनिट में, किस में करूंगा, किलोमीटर यूनिट में, ठीक है। और मार्कर का जब मेरे को मेजरमेंट करना है तो मैं किलोमीटर में थोड़ा ना करूंगा, सेंटीमीटर में करूंगा। तो सिचुएशन चेंज होगी तो उस हिसाब से यूनिट भी क्या होगी, चेंज होगी। तो जैसी आपको जरूरत है आप उसी हिसाब से क्या करोगे, यूनिट का चूजन करोगे, उसी हिसाब से आप यूनिट को क्या करोगे, चुनोगे, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो भाई ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था 11th की फिजिक्स का, ठीक है। अब जो हमने स्किप किया है वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप वीडियोस को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके सुझाव है वो कमेंट में दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और खुश रहिए, पढ़िए, और डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।